So hello everyone, and yeah, welcome to another video of my channel. And today is the day 2 of our 18D challenge. And भाई आज की मेरी पढ़ाई हुई है, वैसे ठीक ठाक ही थी। 9 आवर की आज की पढ़ाई हुई है। ऑल दो मॉर्निंग में आज मैं थोड़ा लेट हो गया था लाइब्रेरी जाते टाइम, बट या अभी इस टाइम मैंने थोड़ा खींच लिया स्टडी आवर तो हो गया। बाकी आज की अगर मैं टू डू लिस्ट की बात करूं, एंड या आप भी अपना बता देना कि आज आपका सेकेंड डे ऑफ चैलेंज में आपने कितने घंटे की पढ़ाई करी है। ओके, सो आज का जो टू डू लिस्ट था, बेसिकली आज मैंने करा था IUPAC का रिवीजन लेक्चर 4, 5, 6। एंड मैंने देखा कि मेरे थोड़े से नोट्स रह गए थे आगे लिखने के लिए, तो फिर मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया, वहीं से मैंने लिख लिया। एंड फिर मैंने करा था होमवर्क। उसमें होमवर्क जो भी था उसमें था DPP 2, DPP 3 एंड KMQs। सो KMQs में आई थिंक 33 क्वेश्चन थे, एंड DPP 1 में 12, DPP 3 में 10। सो टोटल 55 क्वेश्चन। कल मैंने करा था OC में 42 क्वेश्चन, आज 55 क्वेश्चन, दैट इज़ गुड। उसके बाद मैंने करा था थर्मल का लेक्चर नंबर 3, जो कि 2 आवर 45 मिनट का था। एंड फिर मैंने करा था पैराबोला का 1 शॉट। अगर अलग लग रही हो तो सॉरी, थोड़े से मेरे को सर्दी सा हो गया, पता नहीं। एंड सो या, और फ्लूट्स में मैंने करे हैं आज लेक्चर नंबर 8 एंड 9। 10 नहीं हो पाया, बस इतना ही हो पाया, एंड इधर कुछ भी नहीं हो पाया। तुम्हें पता है, एक तो लेक्चर देखने में टाइम लगा, एंड दूसरा इस रिवीजन एंड इस क्वेश्चन करने में मुझे आज बहुत टाइम लग गया। ठीक है, आज ज़्यादा टाइम मेरा गया है ऑर्गेनिक करने में, एंड इसमें से मैंने कोई लेक्चर नहीं देखा है। टोटल मेरे थे जो भी थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना। अब मैं कॉपी दिखाती हूँ। सो दिस वाज लाइक द पैराबोला का वन, जो भी मैंने माइंड मैप से करा था वो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड मैं सोच रही थी 1 पेज में जब कि भाई आता ही नहीं है, ठीक है। एंड कुछ और इसमें आगे था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कुछ, तो जो कि जेमीएस में नहीं है, बट इससे सर ने पढ़ाया था, मैंने थोड़ा करा, एंड बीच का मैंने थोड़ा सा स्किप भी कर दिया। वो सारे फॉर्मूलेज थे। एंड अब हम कल से करेंगे PDF से इस चैप्टर को पूरा करेंगे। IG मैंने ना यार, एक सेकेंड, हाँ, पैराबोला में टोटल 7 लेक्चर है, तो फिर अब हम इसे PDF से करेंगे। एंड दिस वाज लाइक दिस वाज द DPP नंबर 3। एंड यू नो, एक चीज़ तो मेरे को पता चली, मैं पहले लाइक DPP तक करती नहीं थी, कि भाई जो भी कहीं कहीं जो आप माइनर से मिस्टेक आपकी होती है ना, आपको लगता है कि ठीक है स्किप है, कर देते हैं, एंड मतलब हम उस पर ध्यान नहीं देते। बट जब आप खुद से हम क्वेश्चन उस को करते हैं, जब हमारा खुद का माइंड हमें लगाना होता है, क्वेश्चन करना होता है, तब भाई समझ आती है कि एक छोटी छोटी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह से आंसर A की जगह D आता है, B आता है। तो ये चीज़ मैंने इसमें देखा है। कहीं आपको वही पाई बॉन्ड काउंट करना, मतलब ऑब्वियस है कभी कुछ हो जाता है। एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था, बट मैंने ऐसे बस लिख लिया, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ आया, क्वेश्चन नंबर 5 था। एंड फिर यही सारे मैंने क्वेश्चंस करे थे। ऑल द टाइम तो लगा है टाइम, भाई एक ही क्वेश्चन था, लाइक इसमें ना मॉलिक्यूलर वेट दे रखा 198, फिर तुम्हें मिनिमम ऐसा कुछ बनाना था कि उसमें बस 1 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन हो। ऑल तो मैं ऑलमोस्ट थी, बट मेरा फाइनल आंसर नहीं आया था। दो कि मेरा मेथड भी गलत है इसमें, बेसिकली हमें, क्योंकि बस हाइड्रोजन एंड कार्बन से करना, तो हमें इस फॉर्मूले से इक्वेट करना था, एंड फिर ईजली वहाँ से हमारा आंसर आ गया था। तो फिर एक था, और एक ये भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, हाँ, कि ये करना था। ये तो फिर भी एक मेरा बन गया था, बट हाँ ये हो गया था क्योंकि इसमें हमारे पास 3 पॉसिबल थे, तो वो था। सॉरी यार, मेरे सर्दी हो चुकी है। एंड फिर ये था, एंड उसके बाद मैंने करे थे KMQs। एक सेकेंड लाइक मुझे ना पहली बार ही टैब मिला, तो फिर मैंने सोचा लाल DPP 2 हम इसी में करते, तो फिर मैं DPP 2 इसी में कर रही थी, बट कॉपी में ज़्यादा सही था, तो मैंने, सॉरी फोकस नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने इसी में करा। फिर मेरे को लगा भाई कॉपी ज़्यादा सही है, तो फिर मैंने इसे रख ही दिया था। एंड अब हम KMQs दिखा देती हूँ मैं। KMQs में 30 क्वेश्चन थे, आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे सही थे, कहीं कहीं कुछ और गलतियाँ भी थी, तो माइनर गलतियाँ थी, बट इग्नोरेबल नहीं थी, ठीक है। तो दिस वाज, इसमें जो भी मैंने करा था
इतने 33 क्वेश्चन थे। हाँ, सो ये था। एंड उसके बाद दिस वाज द फ्लूइड मैकेनिक्स। मुझे टोटल लेक्चर इस पे पता नहीं है कितने हैं, बट ये था लेक्चर नंबर 8। एंड अब इधर ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं है। सर थ्योरी कहाँ, थ्योरी में इसमें फॉर्मूलेज थे, वही सर ने कम से बताए थे, फिर वही थे। एंड या 9 भी इसी में आ गया। दिस वाज द लेक्चर नंबर 9। एंड फिर ए था थर्मल। थर्मल का लेक्चर नंबर 3। शुरू के पार्ट, भाई शुरू के पार्ट इतने हैवी थे ना, लाइक ए वाला जो क्वेश्चन था इसमें 3 पार्ट उन्होंने दिया था, बट फाइनली हुआ। एंड फिर उन्होंने थर्मल एक्सपेंशन ये सारी चीज़ें कराई थी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आई होप कि आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बाकी अपना प्रोग्रेस बता देना। एंड या टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।